पेरियार साहब ने हकीकत को जाना। पेरियार साहब ने अपने बाल्यावस्था में पूरे देश का भ्रमण करके उन्होंने ये जानने की कोशिश किया कि आखिर ईश्वर है कहाँ। उन्होंने कहा अगर ईश्वर है तो मुझे दर्शन दे। उन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, अगर ईश्वर है तो तमाम गरीबों को खाना खिलाने का काम ईश्वर करे। देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म कीजिए, देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुजन एका आप जातीय व्यवस्था खत्म कीजिए, बहुजन एका आरक्षण को खत्म कर देगा। आप स्वीकारिए, तो आप स्वीकारिए प्रस्तावना आप मंडल कमीशन का लाइएगा, लेकिन मंडल कमीशन का विरोध कीजिएगा। आज कार्यक्रम चल रहा है पेरियार की, क्या कहना चाहेंगे? बहुजन एका के वो तमाम महापुरुषों को बस जाति का पुरुष बता दिया गया है इस संघीय सरकार के द्वारा। आप ये बताइए, उन तमाम महापुरुषों की बात करो, पेरियार की ही बात नहीं की जाना चाहिए। इस संघीय सरकार को सावरकर और गोडसे की जयंती तो याद होता है, जो भारत जिसने मुखमरी करा है देश के लिए, देश के खिलाफत। लेकिन जब बाबा साहब की जयंती की याद आती है, जब सावित्रीबाई फुले की जयंती की बात आती है, जब पेरियार की बात आती है, जब ललन सिंह की बात आती है, जब काशीराम की बात आती है, इन तमाम महापुरुषों की जब बात आती है तो ये सरकार चुप्पी साध लेता है और कोने में जाके बैठ जाता है। ये आज देश के तमाम बहुजन एका के लोग जग गए हैं, फिर से सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उनकी अहमियत को जानना स्टार्ट कर दिया है। इसी का खमियाजा है कि आज हम लोगों ने सड़क पे आके जंतर मंतर के माध्यम से पूरा देश को बताना चाहते हैं कि देश के गद्दार जुमलेबाजी का जयंती नहीं, देश को एक आग करने वाले हमारे पेरियार साहब का जयंती है, जिनकी विचारधारा को हमेशा टीवी और अखबार के माध्यम से इनकी विचारधारा को दबाया गया है। क्योंकि टीवी और अखबार में अपना जो हस्तक्षेप रखने वाले जो लोग हैं, पत्रकार है, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जब पूरा भ्रमण करने के बाद, पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जब पेरियार साहब को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि मनों का जो विचार है, जो मानवों का विचार है, जो मानवों का जो अनुशासन है, वही असली ईश्वर है और उसी को असली ईश्वर माना। उन्होंने कहा आपका कर्म आपका ईश्वर, आपके लिए ईश्वर होगा, आपका धर्म कर्म के माध्यम से जो होगा वही वनवादी को चलेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज आपने देखा नहीं। मैं कलम और किताब की बात करूंगा तो मेरे एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ में मुझे पत्थर, चौथे हाथ में झंडा डालकर मुझे जय जय करने का नारा लगवाने को दिया जाएगा और दंगाई बनाया दिया जाएगा। बहुजन सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि पेरियार के जो विचार थे उस पर जो बहुजन आबादी जो देश की कही है विश्वास रखती है, उससे ही उद्धार होगा? 24 में भी कुछ कायाकल्प होगा क्या? देखिए, उद्धार तो केवल सत्य पर चल के और न्याय पर चलकर होगा। उद्धार सत्य और न्याय से होगा। अच्छी बात है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लोग पेरियार साहब को भी पसंद करते हैं, लोग गांधी जी को भी पसंद करते हैं, अंबेडकर साहब को भी पसंद करते हैं। इस देश में लोग मोदी जी को भी पसंद करते हैं। वो अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने अब लोकतांत्रिक अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन देश का उद्धार कैसे हो? क्या देश का उद्धार पेरियार जी की विचारधारा पे चल के संभव है? क्या देश का उद्धार मोदी जी की विचारधारा पे चल के संभव है? क्या देश का उद्धार कांग्रेस की विचारधारा पे चल के संभव है? इस पे चिंतन, भारी चिंतन करने की जरूरत है कि हर श्रेष्ठ मानकर चलने वाला है। बहुजन समाज आज अपने समाज को जागरूक करने की बजाय आज सनातन धर्म के विरोध पे उतर आया है। उन अपने बहुजन समाज को जागरूक नहीं कर रहा है, जागरूकता नहीं फैला रहा है। अब देखो, आप जहाँ देखो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है कि वो धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। भाई, आपका धर्म में विश्वास है या नहीं है, आप अपने भविष्य के लिए चिंतन करिए ना कि हम भविष्य में क्या करें। क्या सनातन धर्म का विरोध कर कर आप आगे बढ़ जाएंगे? आपको मान सम्मान स्वाभिमान प्राप्त हो जाएगा, आपकी जीत हो जाएगी? ये चिंता का विषय है। सुनिए, जो बहुजन एका है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, वो सनातन का अपमान नहीं कर रहा है, वो हिंदुत्व का अपमान कर रहा है। हिंदुत्व का अपमान करने से, हिंदुत्व कौन से संगठन होते हैं? हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व एक तालिबानी तर्ज पे, एक तालिबानी जो उनका जो एजेंडा वो फिट करना चाहता है देश के अंदर। कहने का मतलब है हिंदुत्व लाने से
देश नहीं चलेगा। देश चलेगा, सनातनी परिकल्पना लाइए। सनातनी परिकल्पना में क्या है? सनातनी परिकल्पना में यह है सबको एक लेकर चलना है। सनातनी परिकल्पना में क्या है? कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है? आप खुद सोचिए, देश के अंदर मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। आज देश के अंदर क्या हो रहा है कि मैं बनिया हूँ तो मैं गुज्जर हूँ तो मैं जाट हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुजन हूँ नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं महोदय जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुजन हूँ नहीं हो रहा। बहुजन इसलिए, सुनिए, बहुजन हूँ, सुनिए, बहुजन इसलिए मैं बहुजन हूँ, मैं बहुजन इसलिए हो रहा है कि 85% उसमें, चाहे बहुजन में, चाहे वो मुसलमान धर्म के लोग हो, चाहे सिख धर्म के लोग हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, जिनके साथ शोषण किया गया है वो सारे बहुजन है। बहुजन का मतलब ये नहीं है, बहुजन का मतलब ये नहीं है शोषण नहीं हो रहा। इस देश में अपहरण किसके बच्चे होते हैं? इस देश में क्या राजपूतों के साथ शोषण नहीं हो रहा? गरीब है जो गरीब है, चाहे बहुजन हो चाहे स्वर्ण हो, उसके ऊपर क्या अत्याचार नहीं हो रहा? सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने सुनिए, इन्होंने किडनैपिंग की बात करी। आपको पता है सबसे ज्यादा लड़कियां किनकी किडनैपिंग होती है? आपको पता है देह व्यापार में किसको धकेला जा रहा है? आपको पता है आदिवासी और दलित की महिलाओं के ऊपर गांव में कितना शोषण किया जाता है? और आपको पता है, आप जाइए गांवों के अंदर, वो अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके पूरे परिवार का शोषण किया जाएगा या तो मार दिया जाता है। आपको पता है कि आज जो ये आप बता रहे हैं कि किन बेटियों का शोषण हो रहा है, वो कौन कर रहा है? किस जाति के लोग कर रहे हैं? क्या स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं? क्या स्वर्ण जाति के लोग प्रोस्टिट्यूशन करा रहे हैं? आप देखिए ये हो कैसे रहा है। आप ठेकेदार बनके किसी एक पर आरोप लगा देना, जड़ तक पहुंचिए आप। आज पीड़ित इस देश का नागरिक है, उसमें अकेला बहुजन नहीं है। जल, जमीन और रोजगार पे किसका अधिकार? जनसंख्या के अधिकार पे या योग्यता के अधिकार पे होना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ, जनसंख्या के अधिकार पे क्या शासन सत्ता की वो हो या योग्यता के अधिकार? सुनिए, आप ये बता दें, सुनिए, हम तो उसी के खिलाफत है। आप ये कह, सुनिए, 10%, सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। 10% लोग 100% आरक्षण ले रखा था 3000 सालों तक मनुवादियों के नाम पर, तो तब कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछले 70-75 साल से जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया और उसमें बराबरी के लिए एक आरक्षण दे दिया, और कुछ लोग प्रोफेसर बनने लगे, कुछ लोग शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने लगे, कुछ लोग न्यायालय में जाने लगे, और कुछ लोगों ने राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाने लगे, तो ये लोग कहने लगे कि ये आरक्षण के दम पर, योग्यता के दम पे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर योग्यता के दम पर नहीं, सुनिए, किसने लागू किया? मंडल कमीशन, मंडल बीपी सिंह ने, एक राजपूत ने। आज आप क्या उनको मानते हैं? कभी बीपी सिंह का आप लोगों ने जन्मदिन या पुण्यतिथि बहुजन समाज के लोगों ने मनाई, अधिकार दिया? और सुनिए, समाज सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, बीपी सिंह को मानने वाले लोग, गाली देने वाले लोग वही सामंती लोग हैं, वही सामंती लोग आज भी बीपी सिंह को गाली देते हैं। लो, ऐसा है भाई, बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण मिला, इसके खिलाफ कौन है? केवल आरएसएस। वही हमें बांट रही है, वही हमें लड़ा रही है। आरएसएस है इस देश में वो जड़ जो भारत को विभाजित किया, जिसने भारत में हम लोगों को आपस में लड़ा रही है, हमारे आपके जीवन को नरक कर रही है। देश में आम सोसाइटी का व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण बहुजन समाज के लोगों का अधिकार है, गरीबों का अधिकार है। आरक्षण हम तो कहते हैं गरीबी आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। किसी भी समाज को कमजोर व्यक्ति हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित बनिया हो, बहुजन का हो, और उसकी आर्थिक कमजोर है। सुनिए, अगर सुनिए, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप देश के अंदर सुनिए, मैं पूरी बात मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप ये बताइए, अगर आरक्षण लागू है तो 70-75 साल हो गया आरक्षण लागू हुए, लेकिन आप ये बताइए उस आरक्षण का दायरा कितना तक बढ़ा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितने तमाम लोग बने हुए हैं, उसमें मात्र 3 लोग एससी समुदाय से है और ओबीसी समुदाय से एक भी नहीं है। बहुजन समाज का पॉसिबिलिटी है? बहुजन समाज का अधिकार आरएसएस मार रही है, सनातन धर्म नहीं। समझ में आई? आप बहुजन समाज के लोग 131 सांसद तुम्हारे मोदी के साथ हैं, आप ठाकुरों को गाली दे रहे हैं, आप सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। धर्म नहीं कर रहा कुछ, जो कुछ। पत्रकार महोदय, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, मैंने बस बोला सामंती लोग। उस सामंती में कोई भी वर्चस्व रखता हो वो सारे लोग हैं। आरएसएस का अतिरिक्त कौन सामंती है? नाम बताइए आप।
अरे आरएसएस ने तो आनंद मोहन सिंह जी को जेल में डाला। आरएसएस तो राजपूतों के खिलाफ षड्यंत्र करती है। राजपूत अगर आरएसएस में ना हो उसे जेल में डलवा दे। सामंत भाई देश में मैं कह रहा कुछ भी खराब है वो पन्हा आरएसएस के कारण है। सुनिए, पन्हा जो दे रहा है और जो उस पे कार्य कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, वो तमाम सामंती लोग हैं। धर्म यात्रा कौन निकालता है? एक ही बात बोला, वो सामंती तमाम लोग हैं जो बहुजन एका का शोषण कर रहा है। वो उसमें चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण जाति के लोग हो। मेरा आखिरी मैसेज ये है, वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे भाईचारा को कायम कीजिए। किसी राजनीति दबाव में आकर अपनी भाईचारा को मत खत्म कीजिए। और वोट के माध्यम से जो आपके क्षेत्र में दंगा फैलाना चाहता हो और आपके क्षेत्र में प्राथमिक मुद्दा पे काम नहीं कर रहा, उसको वोट के माध्यम से बाहर निकालिए और सदन से बाहर कीजिए। जन की भागीदारी बढ़ेगी और बहुजन की भागीदारी बढ़ना मतलब देश के अंदर बराबरी की बात होना। जिस तरह से 2004 और 14 के बीच में बहुजनों की भागीदारी बढ़ी और बहुजनों ने अपना वर्चस्व दिखाया, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो शासन के माध्यम से हो, चाहे राजनीतिक वर्चस्व के माध्यम से हो, बहुजनों ने अपना दबदबा दिखाया और उसका खामियाजा उसका उदाहरण तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो तमाम राज्य हैं। नमस्कार।